बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट किया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिन पार्ट्स में 103 सेक्शंस है इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है तीन दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं और हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 3 जो कि बात कर है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। ठीक है ना माय डियर। और बेटा इसमें कितने सेक्शंस है? 8 से लेकर 57 तक। तो आज हम देखेंगे जो पार्ट 3 यानी रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर 850 8 से लेकर 57 तक है। हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा? हमने 8 सेक्शन से लेकर पढ़ा अभी तक 32 सेक्शन तक। अब मुझे जो जो ठीक लगा यानी जो जो पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अब मैं वही पॉइंट आपके सामने लाया हूं, क्योंकि वैसे भी इस टॉपिक पे 4 लेक्चर्स आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं वो इसी में पढ़े हैं, वीडियोस में जाकर देख ले। आपको वहां पे लेक्चर 1 2 3 4 मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हो। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। अभी तक हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 32 के बारे में। तो आज जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 36। क्या है? सेक्शन 36। ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होगा लेजिस्लेचर असेंबली को, सबसे पहले उसकी रिकमेंडेशन किसकी होनी चाहिए? एलजी की, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन के बगैर आप मनी बिल को लेजिस्लेचर असेंबली में नहीं डाल सकते। तो अब हमारा सेक्शन नंबर 38 बात किसके बारे में करता है? बोलता है जब मनी बिल लेगिस एलजी साहब के पास आएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास आएगी, अगर उसका मन करे तो वो इसको असाइन कर देगा, वो इसको असेंट कर देगा, फिर बिल को पास करेगा। लेकिन 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 एलजी साहब को इस बात की इजाजत भी होगी, वो इस बिल को किस बिल को होल्ड कर सकता है? किस बिल को होल्ड कर सकता है? सॉरी, जो विद आउट मनी बिल होगी, जो रिजर्व द बिल होगी। ठीक है माय डियर, यानी मनी बिल के बगैर जो कोई भी बिल होगी उस पर अगर आपको असाइन करना है, अगर आपको एलजी साहब का एसेंट चाहिए, वो उसको ऐसे ही भी रख सकते हैं या वो रिकंसिडरेशन के लिए किसके पास उसको भेज सकता है? प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। ठीक है ना? या तो वो उस बिल को होल्ड भी कर सकता है या तो वो बिल नहीं देगा, किसी को अपने पास ही रख सकता है जब तक उस बिल पर वो अच्छी तरह सोच विचार करे। ये पावर है किसके पास? एलजी के पास। कौन देता है? सेक्शन नंबर 38। यानी आपको इन सेक्शन की तरफ देखना है, जो पॉइंट भी मैंने पढ़ाया उसको सेक्शन के साथ मिलाना है। यानी सेक्शन 38 बात करता है कि एलजी जो है उस जब पास हो जाएगी कोई भी बिल, कहां पे? लेजिस्लेचर असेंबली में, उसके बाद भी उस बिल को भेजना पड़ेगा किसके पास? वो भेजना पड़ेगा एलजी के पास। मतलब एलजी को ये पावर्स है कि लेजिस्लेचर असेंबली जब कोई बिल को पास भी करेगी उसके बाद उस बिल को किसके पास जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा एलजी के पास। और वो उस बिल को होल्ड भी कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट मनी बिल, वो मनी बिल के बगैर ही होनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन, वो हो गया सेक्शन नंबर 30। अभी तक हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 38। यहाँ पे एक सेक्शन हमें रह रहा है, वो कौन सा है? सेक्शन 36। किसके बारे में बात करता है? ये बोलता है रिकमेंडेशन ऑफ एलजी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन लेजिस्लेचर असेंबली। यानी जब भी मनी बिल लेजिस्लेचर असेंबली में डालनी होगी सबसे पहले
उसको रिकमेंडेशन करना चाहे, रिकमेंड करना चाहे एलजी साहब, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आगे देखते क्या बात बोल रहा है सेक्शन नंबर 30। तो आगे है हमारा सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 38 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 38 बोलता है कि एसेंट करेगा बिल को एलजी साहब। क्या करेगा? जब एसेंट करेगा बिल को एलजी साहब आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेजिस्लेचर असेंबली, यानी वो होल्ड भी कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रेसिडेंट भी इस बिल को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। इस बिल को एसेंट भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, या तो इस बिल को ये बिना एसेंट के वापस कर सकता है यानी रिटर्न कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा नया सेक्शन 41 क्या बोलता है? ये बोलता है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा यानी जो बजट होगा उसको एलजी के पास रखना पड़ेगा। यानी एलजी के पास उसको रखना पड़ेगा, किसके पहले? लेजिस्लेचर असेंबली से पहले। उसको कौन देखेगा? एलजी साहब, ठीक है ना। तो अब हमारा सेक्शन नंबर 47 जो बोलता है जो लेजिस्लेचर असेंबली होगी वो अडॉप्ट करेगी एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है उसमें लेजिस्लेचर असेंबली के पास पावर होगा। क्या पावर होगा? कि वो कर सकता है, कि वो कर सकता है, क्या कर सकता है? वो कोई भी पावर जो है रिलेटेड टू किसके बारे में? रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, यानी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड कर सकता है, चाहे एक लैंग्वेज हो या एक से ज्यादा। ये बात आप याद रखना। लैंग्वेजेस के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? लैंग्वेजेस के बारे में आपका सेक्शन नंबर 47 जो कि पार्ट 3 का सेक्शन 47 है, ये बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में। तो बीच में कॉल एक आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो आगे देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 बात करता है जब 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 लेजिस्लेचर असेंबली जो है मौजूद नहीं होगी, यानी लेजिस्लेचर असेंबली इज नॉट इन सेशन, तो उस वक्त क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास क्या होगा? उसके पास ये पावर होगा कि वो क्या कर सकता है, तब तक वो क्या कर सकता है? उसके पास खूब पावर्स होंगे, यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होंगे। किसके पास? एलजी के पास, ठीक है ना। तो सेक्शन 53 बोलता है, क्या बोलता है? जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर है, जो स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है ना, वो कितनी होगी? नॉट नॉट मोर देन, जो ये होंगे कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, उनसे 10% होगी। 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। किन मेंबर से? जो लेजिस्लेचर असेंबली में जो मेंबर्स मौजूद होंगे उनका सिर्फ 10% कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सेक्शन 54 बात करता है सीएम को अपॉइंट करेगा। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी को कौन करेगा अपॉइंट? एलजी। एलजी साहब करेगा काम। वो सीएम को क्या बनाएगा? वो सीएम को बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है ना। ये सीएम के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? 54 बात करता है। और क्या कर दिया गया? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक होता था अब के बाद नहीं होगा, वो हो गया इसका लास्ट सेक्शन। किसका लास्ट सेक्शन? पार्ट नंबर 3 का लास्ट सेक्शन। बात किसके बारे में करता है? ये बात करता है एबॉलिशन किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी अब मोर एमएलसीज नहीं होंगे। ये जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर काउंसिल में अब वो नहीं होंगे, ठीक है ना। अब कोई मेंबर नहीं रहेगा। तो अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, ठीक है ना। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है? पार्ट 4 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। नाउ इन पार्ट 4
किसके बारे में बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, जिसमें क्या है, जिसमें सेक्शन 58 बोलता है कि एलजी को अपॉइंट कर दिया जाएगा कहां? यूटी लद्दाख में। एक पॉइंट हो गया ये, क्या अपॉइंट कर दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहां? यूटी ऑफ लद्दाख में, ठीक है ना। तो आर्टिकल 239 यानी इंडियन आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 239 जो है वो बोल, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेट करेगा किसको? लद्दाख यूटी को। किसके थ्रू? एलजी के थ्रू, ठीक है ना। एलजी के थ्रू प्रेसिडेंट करेगा एडमिनिस्ट्रेट किसको? लद्दाख यूटी को। और आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? बोलता है कि प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट जो होगी वो बनाएगी रेगुलेशंस, किसके लिए? किसके लिए? अमन के लिए। किसके लिए? प्रोग्रेस के लिए। किसके लिए? अच्छाई के लिए। वो उन रेगुलेशंस को क्या कर सकता है? रिपील भी कर सकता है, एमेंड भी कर सकता है। ये पूरा पूरा हक है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। तो सेक्शन 62, सेक्शन 62 क्या बोलता है? सेक्शन 62 बोलता है रे एडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस, यानी रे एडजस्टमेंट कर दी जाएगी, लेकिन किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? 2011 सेंसस के बेसिस पे पार्लियामेंट्री और असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उनमें क्या कर दिया जाएगा? रे एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। डिलिमिटेशन एक्ट जो 2002 है उसको अमेंड कर दिया जाएगा। इसी सेक्शन जो 12 है ये बोलता है अमेंड कर दिया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई डिलिमिटेशन कर दी जाएगी, मतलब कोई डिलिमिटेशन कर दी जाएगी किसमें? बाय डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत। ओके, अब क्या बोलता है? अब सेक्शन 63 बोलता है रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड असिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या बोलता है? बिफोर 2026 इसमें क्या कर दिया जा सकता है? रे एडजस्टमेंट कर दिया जा सकता है, यानी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनमें क्या कर दिया जाएगा? उनमें रे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब तक? बिफोर 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 226 तक। ये कौन सा सेक्शन बात करता है? 63। और वो बोलता है वो किसके तहत होगा? वो होगा सेंसस 2011 के तहत। और 2031 के बाद जो है रीएडजस्टमेंट कर दिया जाएगा दूसरी सेंसस पे, तब तक कोई सेंसस नहीं चलेगी। यानी 2021 सेक्स जो है वो क्या कर सकती है? वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकती, यानी सेंसस जो 2011 में अभी तक हुई है उसी के तहत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 64 बोलता है बेटा कि जो प्रोसीजर एज टू डिलिमिटेशन है लॉ पार्लियामेंट, ठीक है ना, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कर दिया जाएगा। ओके, तो अब हमारा पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है? पार्ट 4 करता है बात जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है। किसकी बात करता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बोलता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब्स है, जो जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल कास्ट है, जो जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल कास्ट है उनमें जो आर्डर 56 की जो है, आर्डर 1956 की जो प्रेसिडेंशियल आर्डर है वो स्टैंड रहेगा अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। और प्रेसिडेंट और सदर रियासत जो है आर्डर लगा सकता है किस पे? एससी शेड्यूल कास्ट पे। तो इसी तरह सेक्शन 66 क्या बोलता है? सेक्शन 66 बोलता है जो जो आर्डर था 1989 किसके बारे में? शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में।
वो सेटल भी क्या रहेगा, स्टैंड रहेगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे। तो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है क्या करेगा, ऑर्डर निकालेगा ट्राइब्स एज एसटी, ठीक है ना। जो एलजी होगा, एलजी क्या करेगा, एलजी असेंटेड करेगा बाय एडवाइजर्स के जरिए या अपॉइंट करेगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारा सेक्शन नंबर 4 जो है ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि डिलिमिटेशंस क्या होता है। जो डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी डिलिमिटेशन कर दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो एसोसिएट मेंबर होगा, यानी डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लेटेस्ट सेंसस फिगर्स, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर दी जाएगी, डिलिमिटेशन कर दी जाएगी। यानी सेक्शन 59 बात करता है डिलिमिटेशंस के बारे में। किसकी डिलिमिटेशन, जो एसोसिएट मेंबर होगा, जो इलेक्शन कमीशन में होंगे, जो लेटेस्ट सेंसस फिगर्स है 2011 के, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब सेक्शन 60 क्या बोलता है, क्या बोलता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। एससी और एसटीज के लिए रिजर्व रख दी जाएगी सीट्स, ठीक है ना। और एससी और एसटीज की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, जब वो ग्रेटर देन होगी अदर पीपुल से, ठीक है ना। और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होंगी वो क्या होगी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। कहाँ में, लद्दाख में। जो इलेक्शन कमीशन होगा और वो एसोसिएट मेंबर जो कि 4 मेंबर्स होंगे, वो कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। और 4 मेंबर्स जो है एसोसिएट मेंबर्स, वो कौन तय करेगा, 4 मेंबर्स जो होंगे वो लेजिस्लेचर असेंबली के होंगे, या वो 4 मेंबर्स कौन तय करेगा, हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल जो रिप्रेजेंट करेगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी को, जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर 61 जो है सेक्शन 61, ये किसके बारे में बात करता है, ये बोलता है कि पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो होगा वो मेंटेन रखेगा डिलिमिटेशन ऑर्डर्स, कब तक, कब तक, कब तक, जब तक ना नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पे निकलेगी, जब तक ना नोटिफिकेशन जो है किस पर नहीं दिखेगी, ऑफिशियल गैजेट पे जब तक ना नोटिफिकेशन निकलेगी। वो करेक्ट कर सकते हैं इनी प्रिंटिंग मिस्टेक और इनी एरर, क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कौन बोलता है, सेक्शन 61 बोलता है कि जो कोई भी प्रिंटिंग एरर होगा, मिस्टेक होगी, इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यानी बाउंड्रीज या नेम अल्टर जो होगा वो अपडेट होगा न्यू ऑर्डर में, ठीक है ना। और जो एवरी नोटिफिकेशन जो है वो अल्टेट कर दी जाएगी लेड बिफोर लेजिस्लेचर असेंबली से पहले जो है वो अल्टर्ड कर दी जाएगी। और आगे जो लेक्चर होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पार्ट नंबर अब हमें पढ़ना है 6th, अब जो है आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप जो है बने रहना अपनी इस यूट्यूब चैनल राइट वे फॉर एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।